देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, मैं उदय शंकर। लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे जमीन को विवादित बनाने के उस खेल की जो खेल खाता नंबर 119 के साथ खेला गया है। यही खेल खाता नंबर 87 और खाता नंबर 153 को लेकर भी खेला गया था और जो भुक्तभोगी है, जो आरोपी है, वो फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। लेकिन यहां पर जो लोग भूमाफियाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है। उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। खाता नंबर 119 के खेल बड़े निराले हैं। भूमाफियाओं ने यहां ऐसे ऐसे खेल खेल डाले हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। भूमाफियाओं ने भ्रष्ट तंत्र की मदद से फर्जी कागजों के जरिए स्थानीय लोगों को ऐसी चोट दी है कि वो आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में उलझे हैं। जिनके पिता जिस जमीन को खरीदना तो दूर जानने से भी इनकार कर रहे, उनके बेटे जो फिलहाल खाता नंबर 87 और 153 में फर्जीवाड़े के कारण जेल की हवा खा रहे, वो भी आज खाता नंबर 119 में फर्जी कागजातों के आधार पर दावा ठोक रहे हैं। हम लोग का जमीन जो है रुगुरा के नाम से जो 87 खाता और 153, जो उसमें संजय साहू और दिलीप साहू जो फर्जीवाड़ा बनाकर जो बेच दिए थे, तो उसमें चाचा जी केस किए थे, उसमें भी हार गए थे। भूमाफियाओं के साथ साजिश में शामिल कुछ मीडिया माध्यम लगातार ऐसी बातों को हवा दे रहे कि जिनसे फर्जीवाड़े के खिलाफ खड़े लोगों के हौसलों को तोड़ा जा सके। कहा जा रहा कि यहाँ युवाओं को बरगलाया जा रहा, उन्हें नशे की लत लगाई जा रही। इस बात को लेकर महिलाएं भी काफी आक्रोशित दिखी। हम धन्यवाद दिला और सोरे टोपो के इतना आई थी बदलाव करा था, ये सारा सर गलत है। जो भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं हम अपना हक के लिए, पूरा भाई अब जो जिसको नहीं अगर मालूम है तो किसी को धरने जाएगा कि नहीं जाएगा। खाता नंबर 87 और 153 में फर्जीवाड़े के आरोपी दिलीप साहू के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश हो रही। इस बात पर स्थानीय लोग किस कदर भड़के हैं, जरा आप भी सुनिए। ये आदिवासी छात्र संघ से जो हम लोग का जो सुरेश टोपो जी है, उनको ब्लेम किया जाता है कि लड़का लोग को पिलाते हैं, खिलाते हैं। अगर वैसा रहता तो हम लोग को ड्यूटी करने का जरूरत नहीं था, हमको तो घर में मिलता पैसा। हम तो अपना परिवार चलाने जाते हैं, अपना बाल बच्चा के लिए हम कमाने जाते हैं। लेकिन ऐसा आरोप किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मीडिया माध्यमों के जरिए स्थानीय लोग और उनकी आवाज बने छात्र संघ उपाध्यक्ष को निशाने पर लिया जा रहा कि वो कुछ स्थानीय युवाओं खासकर छात्रों को बर्बाद कर रहे, जबकि वो खुद कह रहे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि खाता नंबर 119 खरीदने से इनकार करने वाले दशरथ साहू के बेटे दिलीप साहू खाता नंबर 119 पर फर्जी दावा ठोक कर जेल में होने के बावजूद वहां धारा 144 लगवाने में कैसे कामयाब रहे। सरकार गैर मजरूआ कह के जांच नहीं हो रही है और अभी कल पता चला कुछ चैनलों के द्वारा कि उस पर 144 लगा और 144 लगाने वाला जो दिलीप साहू है, और दिलीप साहू जो है वो आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी फर्जीवाड़ा करने में अभी अंदर में है। और 119 के बगल में ही रुगू राव का जमीन है, जिसको गलत इस्तीफा बना के मैंने फर्जरी बना के इस्तीफा बना के उसकी ज़मीन को गैर आदिवासी बनाकर बेच दिया गया था, जिसको हमको बाद में पता चला, आदिवासी छात्र संघ को बाद में पता चला। आदिवासी छात्र संघ के पास एप्लीकेशन आया, रुगू राव के वंशजों ने एप्लीकेशन दिया, फिर आदिवासी छात्र संघ उस पर कार्रवाई करते हुए एसी के पास गए, सत्येंद्र कुमार सिंह के पास। एसी को हमने पूछा कि भाई ये ऑर्डर आपने कैसे किया। भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर जो लोग अफवाहें फैला रहे, उन्हें लेकर स्थानीय युवा इस कदर आक्रोशित हैं, जो खुलेआम ऐसे अराजक तत्वों को चुनौती देते दिख रहे हैं। अत्याचार किसी भी एंगल से होने नहीं दिया जाएगा। और ये जो फर्जी चैनल जो है, फर्जी चैनल जो आज हमारे आदिवासी छात्र संघ के उपाध्यक्ष को जो बदनाम किया जा रहा है, जो गांव के हर एक नागरिक कोई भी, अभी जिस आप लोगों ने भी सुना होगा कि आदिवासी छात्र संघ के जो उपाध्यक्ष है सुरेश टोपो जी, ये किन लोगों को इतना, अभी जो पोढ़ा का परिवार है उनको भी आज जो मदद मिली, और उन लोग का जमीन जो दिलीप साहू और संजय साहू जिन लोगों ने उसको गैर आदिवासी बना दिया था, उसको आदिवासी बनाने में यही हमारे आदिवासी छात्र संघ के जो उपाध्यक्ष है सुरेश टोप्पो जी का ही माने कि आज सहयोग रहा। और
मैं इतना बात बोलना चाहता हूं कि ये फर्जी चैनल जो चला रहे हैं, जो उल्टा पलटा बोल रहे हैं, वो सचेत हो जाए और चेत जाए, नहीं तो आदिवासी छात्र संघ उसको छोड़ेगा नहीं। वाकई में खाता नंबर 119 में हुआ फर्जीवाड़ा हैरान करता है। जहां पिता दशरथ साहू खाता नंबर 119 को खरीदना तो दूर जाने से भी इनकार करते हैं, मगर उनके बेटे दिलीप साहू इसे पिता की खरीदी गई जमीन बताकर उस पर दावा ठोक रहे और पुलिस प्रशासन उनके दावे के आधार पर धारा 144 लगवा रहा है, जबकि खाता नंबर 87 और 153 में हुई गड़बड़ी को लेकर वो शख्स खुद जेल में बंद है। इस पर स्थानीय थाना प्रभारी के बेतकल्लुफ रवैये पर भी जरा नजर डालिए तो माजरा समझने में मदद मिलेगी। खाता नंबर 119 को लेकर फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि वो कब तक जमीन की पुश्तैनी वारिस अनीता शर्मा को उनका हक दिलाने में कामयाब हो पाती है। रांची से लाइव 7 के लिए प्रतीक सिंह के साथ डेस्क रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं। जी प्रतीक, जिस तरह से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों का हौसला और बुलंद हुआ है कि भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ने का, भूमाफियाओं के खिलाफ अड़े रहने का। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है आज, अगर फिर आपकी उनसे बातचीत हुई है तो? कि देखिए, जिस तरह का बात आपने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो आदिवासी छात्र संगठन है और जो स्थानीय ग्रामीण है, जिस तरह से उन्हें गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, जैसा कि वो बोल रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि जो भी भूमाफिया गलत तरीके से उनके गैर मजरूआ ज़मीन को या किसी भी तरीके के ज़मीन को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा तो उसके लिए वो आंदोलन तक करने को तैयार है। साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री तक वो अपनी अपील पहुंचाने की बात कर रहे थे। खासतौर पे दिलीप साहू और संजय साहू की जो बात आ रही है, उन पर भी उन लोगों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये भूमाफिया का नटवर लाल है और कैसे इसके अर्जी पे 144 लागू किया गया, तो ये भी एक सवालिया निशान उठता है स्थानीय प्रशासन पे। साथ ही साथ एक खास बात यह है कि जो संजय ये जो दिलीप साहू और संजय साहू हैं, ये आदिवासी जमीन, दिलीप साहू जो है वो आदिवासी ज़मीन को जनरल बना दिए थे और बेच दिए थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद आदिवासी छात्र संगठन या स्थानीय लोग फिर उसे आदिवासी ज़मीन में कन्वर्ट करवाने का काम किए। इन सभी बातों को देखते हुए अगर देखा जाए तो स्थानीय ग्रामीण जो हैं, कुछ मीडिया कर्मी पे भी काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि गलत तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और इसके खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल प्रतीक, किसी भी भूखंड पे या किसी भी जमीन पर जब भी धारा 144 लगाई जाती है तो वहाँ स्थानीय थाना और स्थानीय थाना प्रभारी की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। लेकिन यहाँ जब आप उनसे पूछते दिखाई दिए तो उनका बड़ा बेतकल्लुफ रवैया दिखा, वो गंभीर तरीके से कुछ कहने से परहेज करते दिखे। जी देखिए, ज़रूर वो कुछ कहने से गंभीर तरीके से वो बोल भी नहीं पा रहे थे। और साथ ही साथ एक खास बात यह भी होती है उदय कि जो गजेटेड रैंक के अधिकारी होते हैं वो मीडिया के सामने बोलते हैं और ये इस बात की दुहाई देते हुए वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि वो गजेटेड रैंक के नहीं हैं, इसलिए वो बाइट नहीं दे सकते हैं, उनके आला अधिकारी दे सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ घालमेल जरूर सामने नजर आया। कुछ छिपाने की कोशिश वो कर रहे थे, कुछ छिपाने की कवायद कर रहे थे वो। बिल्कुल, जो धारा 144 लगाई गई है उस पर भी आपने प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया था, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, सुरेश टप्पो और जो स्थानीय लोग लगातार दिलीप साहू के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और दिलीप साहू जैसे भूमाफिया के खिलाफ खड़े हैं, वो लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक शख्स जो गड़बड़ी फर्जीवाड़े के आरोप में भूमाफिया के तौर पर चिन्हित हो चुका है और फिलहाल जेल में है, उसके आवेदन पर धारा 144 लगाया जाना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। तो क्या इस पर आपको कोई सफाई या कोई प्रतिक्रिया मिल पाई थी क्या? देखिए उदय, काफ़ी बहुत बड़ी विडम्बना है ये कि जब दिलीप साहू की बात को अगर कोई पुलिस अधिकारी सुनता है, जबकि उसके पिता ने खुद लिखित तरीके से और मीडिया में बयान दिया है कि खाता संख्या 119 से उनका कोई लेना देना नहीं है, कभी उन्होंने ये ज़मीन नहीं खरीदी है, कभी ये भूखंड नहीं खरीदी है, तो किस बिना पे इस तरह
का इम्प्लीमेंट होता है, ये एक चौंकाने वाली बात है उदय। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से फर्जी कागजातों के आधार पर अब तक दावा ठोके जाते रहे, दिलीप साहू लगातार उस पर भी 87 और 153 की तरह 119 में भी दावा ठोकते रहे, तो कहीं न कहीं उसमें इससे पहले भी कुछ अधिकारियों को मिली भगत रही थी और अभी भी कहा जा सकता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं, चाहे वो फर्जी माध्यम हो जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं या फिर ऐसे चंद अधिकारी हों। बिल्कुल उदय, आपने सही कहा और लाइव 7 आपको यह विश्वास दिलाता है जो भी अधिकारी या जो भी भूमाफिया इस जमीन घोटाले में है उनका पर्दाफाश करेगी, परत दर परत उनकी पोल खोलेगी और इसी कवायद में हम लोग जुटे हुए हैं कि कोई आदिवासी ज़मीन या गैर मजरूआ ज़मीन या किसी का जो लिखित डीड है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अन्याय नहीं हो, न्याय मिले, क्योंकि हम लोग सच का साथ देंगे और दोषियों को सजा दिलवाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए प्रतीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खाता नंबर 119 की सच्चाई की किस तरह से स्थानीय लोगों को अब आरोपी बनाया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भूमाफियाओं के खिलाफ खड़े हैं और खाता नंबर 87 और 153 पर स्थानीय लोगों ने ही सच्चाई उजागर की है। अधिकारियों के सामने वो तथ्यों को लेकर गए हैं जिसके आधार पर दिलीप साहू को सजा हुई है और दिलीप साहू जेल में है। ये वही दिलीप साहू हैं जिनके पिता दशरथ साहू इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने ना कोई जमीन खरीदी है खाता नंबर 119 की, ना किसी जमीन को जानते हैं, लेकिन उनके बेटे ये कहते हैं कि हमारे पिता ने जमीन खरीदी है, इसी आधार पर उनका हक है। आप समझिए जरा, फर्जी कागजातों के जरिए किस तरह का खेल खेला जाता है और जो लोग इस फर्जी वादे के खिलाफ खड़े होते हैं उन पर लांछन लगाए जाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लाइव 7 हर ऐसी गड़बड़ियों का खुलासा आपके सामने करता रहेगा और नए नए तथ्य हर दिन रखता रहेगा।